नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दरोगा भर्ती में कितने चरण होते हैं, कितने फेज़ में एग्ज़ाम होता है। जैसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि क्या इसमें जो है रिटन के 2 फेज़ होते हैं, क्या आपका जो है पहला फेज़ फिर दूसरा फेज़, ऐसा भी कुछ है। टोटल कितने प्रक्रियाएं होती हैं, फाइनल सिलेक्शन के बाद भी की क्या प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। लिखित परीक्षा के बाद की पूरी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। आप जब रिटन देंगे, रिटन के बाद आपको किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे कैसे बुलाई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें प्रोसेस में होती हैं, ठीक है, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। वो आपको पता है कि रिटन एग्ज़ाम आपका अब 2016 के बाद, 2016 और उसके बाद आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं यूपीएसआई के, वो सारे के सारे जो हैं आपके, और भविष्य में भी कोई भी एग्ज़ाम होंगे अगर नियमावली चेंज नहीं होती है। वैसे नियमावली अब रिटन एग्ज़ाम के लिए उसकी प्रोसेस में चेंज हो सकती है, लेकिन जैसे 2011 में क्या हुआ था, 2011 में प्री मेंस और फिर आपका जीडी, ये सब चीज़ें जो हैं उसमें आपकी हुई थी, जीडी भी हुई थी और काफ़ी चीज़ें हुई थी। जितना ज़्यादा लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे, एक तरीके से फिर समझ में नहीं आता है कि कौन से चरण में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि जीडी भी है भाई, ये तो आपने यूपीएससी बिल्कुल बना के रख दिया, तो उस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। तो फिर 2016 के एग्ज़ाम में वो चीज़ हटा दी गई। 2016 के एग्ज़ाम में एक फ़ेज़ में एग्ज़ाम हुआ पूरा, एक फ़ेज़ का एग्ज़ाम है। रिटन एग्ज़ाम आपको एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना है, ठीक है। फिर जब आप रिटन एग्ज़ाम दे लेते हो तो रिटन एग्ज़ाम के लगभग लगभग, जैसे 2016 में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि 2016 के से ना उसके पेपर भी नहीं देखना चाहिए, उसके कंपेयर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी चेंज हो रही है। देखिए वो कुछ नहीं होता है, ये मैटर नहीं करता है। आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरी तैयारी का लेवल कैसा है, या फिर क्या मुझे एक सिपाही वाली तैयारी करनी है या मुझे एसएससी सीजीएल वाली तैयारी करनी है। कम से कम पिछले पेपर से हम, पिछले पेपर को हम एक बेस बना सकते हैं, तैयारी तो हमें उससे ज़्यादा ही करनी होती है, ठीक है। तो 2016 में क्या हुआ था, 2016 में दिसंबर 2017 को एग्ज़ाम हुआ था इसका, ठीक है। दिसंबर 2017 को एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद बोर्ड ने मतलब काफ़ी जल्दबाजी दिखाई और उसमें फास्ट प्रक्रिया दिखाई उन्होंने। और उस पर प्रक्रिया के दिखाने के चक्कर में क्या हुआ कि आपसे मतलब पहली की जो आई है वो शायद 1 जनवरी 2000 आपका 18 को आई है, ठीक है। 1 जनवरी 2018 को आपकी की आ गई, फिर उसके बाद 2 3 4 की आई लास्ट तक। और एंड में क्या हुआ कि मई में आपका जो है रिटर्न का एग्जाम, रिटर्न जो है वो उसका मतलब रिजल्ट जो है वो आपका शो होता है। रिजल्ट कैसे शो होता है, रिजल्ट ऐसे शो होता है कि जब आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो उसमें भर्ती बोर्ड ऑनलाइन करके एक वो, जिस समय उनको रिजल्ट निकालना होता है उसी समय वो, मतलब पीडीएफ की फॉर्म में नहीं देते हैं वो, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम वाले जितने भी एग्जाम होते हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में नहीं देते, क्योंकि यूपीएससी ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो उसमें जब आप अपना रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी शिफ्ट, कब शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट में आपको कौन सा टाइमिंग थी शिफ्ट की, तो वो सारी चीज़ें आप डालोगे तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। और लिखा हुआ आता है कि यू, मतलब आप जो है क्वालिफाई हो चुके हो DV/PST के लिए, ठीक है ना। आपको मतलब ऐसे नहीं लिखा हुआ आता, ऐसे लिखा हुआ नहीं आता, रिटर्न के लिए हो गया, आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो चुके हो DV/PST के लिए, क्योंकि नेक्स्ट फेज जो आता है वो DV/PST आता है। अब ये DV/PST का क्या बवाल है, ये क्या मतलब है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोनों एक ही दिन होते हैं, ठीक है, दोनों एक ही दिन होते हैं। जब आप जाते हैं तो जाते क्या है, जैसे आपका रिटन क्वालिफाई हो गया, रिटन क्वालिफाई होने के बाद फिर आपको एक एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। आपको एक एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आपका जल्दी आ जाता है, लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। एडमिट कार्ड में बाकायदा पूरा लिखा रहता है, ठीक है। जैसे एडमिट कार्ड मैं आपको शो करता हूँ, ये होता है एडमिट कार्ड, ये देखिए, ये होता है एडमिट कार्ड के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती 2016, और यहाँ नाम लिखा रहता है, यहाँ पिता का नाम, या परीक्षा, ठीक है, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र और आपका परीक्षा केंद्र का विवरण, रिजर्व पुलिस लाइन आगरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें मेंशन्ड होती हैं, DV/PST, ठीक। फिर आप जब जाते हो तो आपको लाइन लगवा दी जाती है कि भाई मतलब इस तरीके से आप जो है लाइन लगा दीजिए। फिर आपको एक रूम में बिठाया जाता है, वहाँ पर आपके जितने भी बैग वैग जो भी लेके आए हो वहाँ आराम से बैठिए आप। फिर नंबर बाय नंबर जो है बुलाए जाते हैं लड़के, सीरियल नंबर वाइज नंबर लड़के जो है बुलाए जाते हैं। और आप जाओगे, जाने के बाद तुरंत ही जो है आपका
थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा कि आप वही कैंडिडेट हो कि नहीं हो। ठीक है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि लगभग बहुत सारे बच्चों के 100-150 बच्चे ऐसे थे जिनके थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हुए थे, तो उन पर जो है मुकदमा भी दायर किया गया था, क्योंकि भाई थंब इम्प्रेशन आपका मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जगह कोई और बैठा था वहाँ पे। ये मतलब आशंका थी, अब पता नहीं क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मतलब बोर्ड ने ये चीज़ निकाली थी। फिर जब आप थंब इम्प्रेशन लगा दोगे वहाँ पे मैच हो जाएगा, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे रहते हैं, ठीक है, कंपनी से ही आते हैं, वो जो कंपनी ने ठेका लिया होता है वहीं से होते हैं। फिर डॉक्यूमेंट आपके अच्छे हो, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। फिर जब वो एक पेज निकाल के आपको दे देंगे, फिर उस पेज को और डॉक्यूमेंट को ले आके फिर एक दूसरी अपोजिट साइड में 3-4 लोग बैठे रहते हैं, तो उन 3-4 को एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट शो करते चले जाओ। फिर लास्ट में एक एसडीएम और एक डीएसपी बैठा रहता है। ठीक है, एसडीएम और डीएसपी फिर आपको वो ओरिजिनल देखेगा और आपको देखेगा, फिर आपके देखे ठीक है चलो ठीक है जा आगे बढ़ गए। अगर कोई भी दिक्कत होती है वो तुरंत वहीं रोक देते हैं आपको। फिर आप उसी रूम में, जैसे आगरा में तो मतलब ये हुआ था कि जैसे उसी रूम में जो है मतलब लड़कों को बिठा दिया गया था। ठीक, लड़कों को जब बिठाया गया था तो उसी रूम में जो है आपको बिठा दिया जाएगा, और फिर एक एक करके जो है 3 स्टार इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, पीटीआई होते हैं। ठीक है, ये सारे बहुत सारी मतलब काफ़ी सारा स्टाफ होता है। एक एक करके आपको बुलाते जाएंगे कि भाई आप जो है अपने बॉयज़ के लिए तो ये होता है कि जैसे अपना मतलब अंडरवियर छोड़ के सब चीज़ें आपको उतारनी होती हैं। बाकी आप एक एक करके आते जाइए। वहाँ पर एक स्केल लगा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही स्केल होता है जैसे इस लड़के को दिख रहा है, ऐसा स्केल होता है। आप जाइए उस पर खड़े हुए, वो तुरंत आपकी हाइट नाप लेते हैं, और हाइट नापने के बाद जो है बस फिर आपसे हाइट नापेंगे, फिर आपका कहेंगे कि चेस्ट, चेस्ट में आप नॉर्मल चेस्ट, फिर वो कहेंगे सांस निकालो सांस निकालो सांस निकालो, तो नॉर्मल आ जाएगा, फिर वो कहेंगे फुलाओ। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ये मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। 5 सेंटीमीटर का फुलाव, अगर 5 से कम है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे आपका चेस्ट कितना भी हो। ठीक, तो ये सब चीज़ें इतनी चीज़ के होने के बाद फिर आपको वहाँ कुछ नहीं करना होता, लेकिन हाँ तब भी वो थोड़ी देर रोकते हैं। वो इसलिए रोकते हैं क्योंकि भाई क्या नाम है, उनकी कुछ प्रक्रिया होती हैं। ठीक है, जब वो उनकी सारी की सारी प्रोसेस ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो आपसे कह देते हैं कि ठीक है अब आप जाइए। भाई आप घर पहुंच जाते हैं, घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते 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 जो है जो भी लड़के पहुंच जाते हैं, रात के 12 से 1 बजे तक या अगले दिन तक जो है पीईटी का एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाता है। ठीक, पीईटी का क्या मतलब है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर आपका पीईटी होता है। अब पीईटी के लिए क्या करते हैं, वो पीईटी के लिए मतलब जैसे सिपाही वाली भर्ती में तो उन्होंने तुरंत ही एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ही बुला लिए थे लड़के। दरोगा भर्ती 2016 में क्या हुआ था, बीच में 1 महीने का टाइम दिया था लगभग, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा बारिश का भी मौसम था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जुलाई का टाइम था, जून जुलाई के टाइम पे हुआ था। और मैं तो ये कहूँगा आप लोगों के लिए कि मतलब ये चीज़ दुआ करना कि आपका जो है ठंडों में हो जाए या नॉर्मल टेम्परेचर जब हो तब आपकी दौड़ हो, अदरवाइज़ बहुत बुरी स्थिति होती है। ठीक है, बहुत सारे लड़के जिनको दौड़ पे कॉन्फिडेंस होगा, तो आप अपने बारे में नहीं, आप सब सभी बच्चों के बारे में सोचिए, बहुत दिक्कत होती है। अच्छे अच्छे लड़के जो गांव से बिल्कुल बिलोंग करते हैं और अच्छी दौड़ मारते हैं, वहाँ पे जाके वो फेल हो गए, या फिर कई मतलब एक लड़का तो मुझे सुनने में आया था कि वो शायद ख़त्म भी हुआ था, मतलब उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है होता है वहाँ पे। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ ये उन लोगों के साथ होता है जो कभी प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर जो एकदम जाके सोचते हैं कि भाई 4.8 किलोमीटर दौड़ा है 26 मिनट में, अरे आराम से टहलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलने वाले होते हैं, अरे नॉर्मल नॉर्मल चाल से चलोगे तब भी कंप्लीट कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 12 चक्कर मारने होते हैं 440 के, 440 के 12 चक्कर, और ये लगभग इतनी ही भीड़ होती है, याद रखना। ये जो भीड़ दिख रही है आपको, इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। एक बार में कम से कम 150 से 200 बच्चे दौड़ाए जाते हैं। ठीक, जब आप वहाँ सेंटर पर पहुँच जाओगे, सेंटर पर पहुँचने के बाद फिर आपको एक टेंट लगा होगा, उसके अंदर आपकी चिप बांधी जाएगी, आपका पूरा चेक करा जाएगा, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आप वही कैंडिडेट हो के नहीं हो। और चिप बांधने के बाद जो है मतलब जैसे दोनों पैरों में चिप बांधी जाती है। चिप मतलब एक ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, उसमें ऐसे ऐसे राखी की तरह होता है, ऐसे दोनों तरफ पट्टे होते हैं। ये जो इसमें चिप लगी होती है, ये जो होता है ये टकने के बाहर। ठीक है, जो अपना आपका पैर होता है ऐसे करके यहाँ पर लगाई जाती है, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में नहीं, दोनों पैरों में। फिर कुछ नहीं है, फिर आपका जो है टेंट से आप निकलोगे सीधे आपको फील्ड में, ग्राउंड में।
ग्राउंड में वहाँ पे एडिशनल एसपी होता है, सीओ होता है, बहुत सारा स्टाफ होता है। ग्राउंड के पूरे बीचों बीच में भी पीटीआई वीटीआई सब लगे रहते हैं, जिससे कि कोई बच्चा गिरे तो तुरंत उसे उठा लिया जाए। तो जब आप भाई ऐसे करके होता है, ये एक पट्टी होती है और यहाँ पर 2 कैमरे लगे रहते हैं ऊपर के साइड। ठीक है, यहाँ कैमरे लगे रहते हैं, एक पट्टी, यहाँ पर कुछ मशीन वशीन लगी रहती हैं और आपको यहाँ खड़ा किया जाता है। फिर आपसे बोला जाता है ठीक है अब आप शुरू करिए। तो आपसे ऐसे शुरू करते हो, ऐसे करके पूरा गोल चक्कर काट के आते हो। फिर यहाँ जब पैर पड़ता है आपका, तब जो होता है उसको 1 चक्कर बोला जाता है। तो ऐसे करके आप 12 चक्कर काट लोगे। और जब दौड़ का टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ सबसे बड़ी ये होती हैं कि लोग बच्चे जो हैं वो चक्कर ही भूल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से फेल हो गए कि उनके दिमाग में ये था कि उन्होंने 12 काटे हैं चक्कर, लेकिन उन्होंने 11 ही चक्कर लिए थे, 11 लैप लिए थे। फिर जब आप पूरा ले लेंगे वहाँ पे ग्लूकोज वगैरह और जो भी मेडिकल टीम वगैरह होती है वो सब होती है वहाँ पे। ठीक, जब आप पूरा चक्कर वगैरह ले लेंगे और 12 चक्कर काट के और आप अपने वहाँ टेंट हो गए, वहाँ पे आके लेट जाइए या कुछ भी ग्लूकोज वगैरह जो भी है ले लीजिए। गर्मी 2016 की भर्ती में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो ग्लूकोज वगैरह ये सब था। फिर कुछ नहीं, फिर थोड़ी देर बाद लगभग आपका लगभग 15 से 20 मिनट बाद जो है आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट एक इंस्पेक्टर आएगा, 2 सब इंस्पेक्टर आएंगे, एक पीटीआई आएगा, कुर्सी पे बैठेंगे और फिर वो आपको जो है एक लिस्ट होती है उनके पास। उसमें जितने उस शिफ्ट में जितने भी बच्चे दौड़े होते हैं उन सबका नाम होता है। और उसमें जो है वो जिस जिस नाम को पहले बोलते हैं, ठीक है, शुरुआत में जिस जिस नाम को, क्योंकि फेल होने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। ठीक, सिपाही भर्ती में तो बहुत फेल हुए थे, लेकिन दरोगा भर्ती में बहुत बहुत मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा फेल हुए थे, क्योंकि 11,091 की दौड़ हुई थी। फिर उसके बाद 81 लड़कों की और दौड़ थी, लगभग 12,000 12,500 बच्चे थे उसमें, मात्र 6500 बच्चे पास हो पाए थे। लगभग 50% तक बच्चे जो है छट गए थे दौड़ में। तो फिर वो जो जो नाम बोलते जाएंगे उनसे साइन कराएंगे। जो पहले नाम बोले समझ लो वो फेल फेल हो चुके हैं, उनसे कहेंगे आप जाइए। और बाकी के जितने भी बच्चे होते हैं वो आते हो, आओ साइन करो, आओ साइन करो और जाओ। फिर वो आपसे बोलते हैं कि आप भाई क्वालिफाई हो गए, और आप वो देखते हैं कि आप अपने नंबर वो देख लीजिए टाइम कितना है। ठीक, ऐसे करके फिर भाई आप घर चले जाओ। दौड़ हो गई आपकी कंप्लीट, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, दौड़ हो गई। फिर आपका फाइनल रिजल्ट का वेट करो। फाइनल रिजल्ट का वेट करो तो फाइनल रिजल्ट भाई 2 महीने भी निकल सकता है, 6 महीने भी निकल सकता है, वो बोर्ड के ऊपर है। अगर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है तो वो तुरंत ही रिजल्ट निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 महीने 4 महीने में रिजल्ट पूरा निकल जाता है। और फिर रिजल्ट निकल जाता है तो भाई रिजल्ट के बाद आपको सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और आपका प्लाटून कमांडर और एफएसएसओ, इनके आपका अलॉटमेंट हो जाता है। फिर इनके हिसाब से जो है आपको ट्रेनिंग पर जाना होता है। ठीक, एफएसएसओ के बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि एफएसएसओ का काम क्या होता है, कैसे करता है, वो सब चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल दूंगा मैं। और बाकी का मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखा करिए। चैनल पे जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में यूपीएसआई ऑल इन्फॉर्मेशन, यूपीएसआई प्रिपरेशन नाम की 2 आपके जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं, उसमें पूरी डिटेल में चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक, तो आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ गया, फिर आपको अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट रैंक आ गई आपकी। फिर आपकी बारी आती है मेडिकल की। ठीक है, फिर मेडिकल आपको देना होता है। मेडिकल से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। मेडिकल में देखिए, आपके हाथ पैर ठीक हों, आपकी नौकरी ना हो, मतलब फिजिकली कोई आपके अंदर मतलब डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपकी वॉइस ठीक हो। ठीक, चोट लगी हो या फिर चोट लगी हो तो कुछ टूटा पाटा हो तो, लेकिन वो ठीक हो, थोड़ा सा चलना ऐसा हो कि वो नज़र ना आए। नज़र ना आए मतलब जैसे हाथ नहीं मूवमेंट हो रहा है, पैर नहीं मूवमेंट हो रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप मेडिकल में निकल जाओ तो आप ट्रेनिंग सेंटर से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। अब पता चले कि आप जो है दौड़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपके पैर में रॉड लगी पड़ी हुई है, लेकिन आप अगर दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वैसे दौड़ ही नहीं पा रहे तो कोई फिर क्या फ़ायदा हुआ उसमें, क्योंकि आपको 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करनी है। यूपीएसआई ट्रेनिंग के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो मेडिकल के बाद जो है फिर आपका पूरा पुलिस जो है प्रोसेस वगैरह करती है। आपका मतलब जहाँ भी स्कूल वगैरह होता है वहाँ पर जाके कांस्टेबल पूरी जानकारी लेके आता है। और उसके बाद मतलब आपके जो लोकल थाना होता है वहाँ पे जाके जो भी एलआईयू वगैरह जांच करती है, भाई पूरी जांच करनी पड़ती है, कोई केस वगैरह मुकदमा वगैरह तो नहीं है आपके ऊपर। और जब ये ओके हो जाता है तो जैसे जिन लोगों का आपने बहुत देखा होगा कि कुछ लड़के पहले ट्रेनिंग पे चले आते हैं, कुछ लड़के 15 दिन 20 दिन लेट आते हैं। वो इसलिए लेट आते हैं क्योंकि उनका जांच पूरी नहीं हुई होती है, तो इसलिए ऊपर से उनका लेटर ही नहीं आया होता है, ठीक, ज्वाइनिंग लेटर। तो जब उनकी जांच पूरी हो जाती है तो वो भी पहुंच जाते हैं। और ट्रेनिंग सेंटर का अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, ये एक मतलब
ये ट्रेनिंग हेडक्वार्टर का विषय है, क्योंकि इसको कोई नहीं जानता। हाँ, बहुत सारे मैंने देखे हैं कि मेरठ मुजफ्फरनगर साइड के जो लड़के होते हैं वो जाके सीधे पूर्वांचल में ट्रेनिंग करते हैं, और पूर्वांचल वाले इधर ट्रेनिंग करते हैं आके मुरादाबाद, मेरठ, ठीक है, सीतापुर, उन्नाव। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक, कि आप कहाँ ट्रेनिंग करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए जो है, और जहाँ पहले उनसे ट्रेनिंग सेंटर से लिस्ट मांगी जाती है कि आपके पास कितने अलॉटमेंट हो सकते हैं, और फिर अगर वो कह देता है कि हाँ हमारे पास 250 हैं, 300 हैं, 400, 1000 की हमारे पास कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से उनको अलॉटमेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी मेडिकल पे, इसमें मेडिकल हो गया और उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।